Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning। आज हम DSC 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा के अंदर अपनी एक पोएम कवर करेंगे जिसके पोएट हैं T.S. इलियट और पोएम का नाम है द होलो मैन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। T.S. इलियट का जो लाइफ स्पैन है वो 1888 से लेकर 1965 तक है और उनको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स और लिटरेरी क्रिटिक्स जो कि 20th सेंचुरी में थे, और इनको एक सेंट्रल फिगर भी माना जाता है मॉडर्निज्म का इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। उनकी पोइट्री जो है वो रेडिकल डिपार्चर को शो करती है रोमांटिक से विक्टोरियन ट्रेडिशंस की तरफ, और वो अपनी पोएम्स में फ्रेगमेंटेशन, स्पिरिचुअली एम्प्टी कैसे हैं लोग, और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड कंडीशन को पोर्ट्रे करते हैं मॉडर्न ह्यूमैनिटी की। इलियट की जो पोइट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, एलिनेशन ऑफ मॉडर्न मैन, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, क्राइसिस ऑफ फेथ, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी, सर्च फॉर रिडेम्पशन। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनकी पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है मॉडर्निज़म। मॉडर्निज़म एक लिटरेरी मूवमेंट है जो कि एमर्ज हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल बिलीव्स और आर्टिस्टिक कन्वेंशंस। जो राइटर्स हैं वो फील करते हैं कि जो ओल्ड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर थी वो अब हम आगे तक यूज़ नहीं कर सकते हैं अपनी रियलिटीज़ को शो करने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मॉडर्निज्म की, जैसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, सिम्बॉलिज्म, मल्टीपल लिटरेरी अल्यूजन्स, फ्री वर्स, सेंस ऑफ एलिनेशन, लॉस ऑफ सर्टेनिटी, रिलीजियस डाउट, और लास्ट में आता है पेसिमिस्टिक आउटलुक। इलियट एक बहुत ही फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे इस मूवमेंट के। सेकंड जो हमारा बैकग्राउंड जिसकी हम बात करेंगे इस पोएम में वो है हमारा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वाली चीज़ें। द पोएम कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इसको हम समझ ही नहीं सकते हैं बिना बैकग्राउंड दिए वर्ल्ड वॉर 1 का। जो वॉर था वो उसने क्या किया था, मिलियंस ऑफ डेथ्स थी, डिस्ट्रक्शन था यूरोपियन सिविलाइजेशन का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, मॉरल कन्फ्यूजन था लोगों के बीच में, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था उनके अंदर, उनका जो रिलीजियस फेथ के जो भी उनका ओपिनियन था वो सारा ख़त्म हो चुका था, उनको फियर था अपने फ्यूचर को लेके। जो पीपल हैं वो जिन्होंने सरवाइव कर लिया था वॉर को, उनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डेड फील होता था। उन्होंने अपनी होप को खो दिया था, पर्पस को खो दिया था, और अपनी फेथ को भी खो दिया था जो ह्यूमैनिटी के अंदर थी। इलियट ने प्रेजेंट किया है स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड पीपल को होलो मैन की तरह। जो होलो मैन है वो रिफ्लेक्ट करता है होपलेसनेस, फ्रेगमेंटेशन और कल्चरल डीके एक्सपीरियंस्ड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी ने एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन हमारे पोएम की। जो होलो मैन है वो पब्लिश की गई थी 1925 में, 3 years द वेस्ट लैंड पब्लिश होने के बाद। इसको वन ऑफ द इलियट्स ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट पोएम्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये कैप्चर करता है कंडीशन को मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के, जो कि स्पिरिचुअली एम्प्टी हो चुके हैं और मॉरली वीक हैं। हीरोइक फिगर्स के तरह यहाँ पर जो हमारा अर्लियर लिटरेचर जो भी हमारे वो थे कैरेक्टर्स थे वो कभी भी एक्ट नहीं करते थे और बिलीव नहीं करते थे कम्युनिकेशन में, ठीक है, और उनका कोई भी मीनिंगफुल आउटकम नहीं होता था। तो जो पोएम है वो एक वर्ल्ड को दिखाता है जहाँ पर होप नहीं है, फेथ नहीं है, एक्शन नहीं है, और स्पिरिचुअल डायरेक्शन भी नहीं है। स्पीकर वो खुद के लिए बोल नहीं पाता है थ्रू आउट द पोएम, और वो रिप्रेजेंट करता है पूरी ऐसी जनरेशन जो कि वॉर की वजह से ख़राब हो चुकी है और उनके अंदर एक स्पिरिचुअल डीके आ चुका है। अब बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है टाइटल का इस पोएम के। तो जो टाइटल है वो खुद ही समराइज़ कर देता है हमारे पोएम के सेंट्रल आइडिया को। मीनिंग ऑफ हॉलो को समझते हैं पहले। हॉलो का मतलब है जो अंदर से खाली लोग हैं। हॉलो मैन जो हैं वो अंदर से स्पिरिचुअली एम्प्टी हैं, मॉरली वो वीक हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं और साइकोलॉजिकली भी टूट चुके हैं।
ऑल्दो वो फिज़िकली अलाइव हैं, लेकिन उनके पास कोई रियल पर्पस नहीं है या फिर इनर स्ट्रेंथ नहीं है जीने के लिए। अब देखते हैं कि स्टफ्ड का मीनिंग क्या है। जो लोग हैं उनको स्टफ्ड मैन क्यों बोला गया है, ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है पोएम के अंदर। वो स्टफ्ड इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर एक वर्थलेस मटेरियल भरा हुआ है, जैसे स्ट्रॉ होता है एक स्केयर क्रो के अंदर भरा हुआ। इसीलिए वो ऐसे जिंदा दिखते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेड हैं। सिंबॉलिक मीनिंग क्या है होलो मैन का, कि पोस्ट वॉर ह्यूमैनिटी को पोर्ट्रे करता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन को पोर्ट्रे करता है, मॉरल फेलियर, स्पिरिचुअल बैरननेस, ह्यूमन हेल्पलेसनेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। इसीलिए टाइटल जो है एक मेटाफर बन गया है 20th सेंचुरी सिविलाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एपिग्राफ्स की। इलियड जो हैं उन्होंने इस पोएम को 2 एपिग्राफ्स के साथ शुरू किया था। मॉडर्निस्ट राइटर फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं एपिग्राफ्स को एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड बनाने के लिए उनके वर्क से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट एपिग्राफ है वो है मिस्टर कोर्ज ही डेड, ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया है इस लाइन से। ये लाइन हमने ली है हार्ट ऑफ डार्कनेस से। अब इस लाइन को अच्छे से समझते हैं कि कुर्ज क्या था। कुर्ज एक आइवरी ट्रेडर थे जो कि इनिशियली अपीयर हुए थे सिविलाइज्ड और आइडियलिस्टिक, लेकिन उनके ग्रीड और पावर की वजह से वो करप्ट हो गए थे और इवेंचुअली वो मॉरली हॉलो और हो गए थे और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई थी। वाई डज इलियट यूज कोर्ट्स, तो इलियट ने ये क्यों इनका सिंबल क्यों यूज़ करा है, मॉरल करप्शन को सिंबलाइज करने के लिए, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन, फेलियर ऑफ यूरोपियन इम्पीरियलिज्म। कुर्ट्स की तरह जो हॉलो मैन हैं उन्होंने भी अपनी ह्यूमैनिटी खो दी थी। अब बात करते हैं सेकेंड एपिग्राफ की, अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। तो ये हमने लाइन ली है उनको रेफ़र करने के लिए जिनका नाम है गॉ फॉक्स। हर साल 5 नवंबर को जो चिल्ड्रन हैं वो ट्रेडिशनली अब स्ट्रॉ एफिगीज को कैरी करते हैं गाय फॉक्स की, और वो लोगों से बोलते हैं कि वो उनको मनी दें, ये बोलकर अ पेनी फॉर द गाय। तो ये जो एफिजीज हैं वो बाद में जलाई जाती हैं। तो इसका क्या सिंबॉलिज्म है कि जो गाय फॉक्स है वो एक स्टफ्ड मैन है विद स्ट्रॉ, लाइफलेस है और एम्प्टी है। ये इलियट के होलो मैन को भी रिजेंबल करता है क्योंकि एग्जैक्टली इसी तरीके से उन्होंने होलो मैन को भी डिस्क्राइब किया है। देयरफॉर ये जो दोनों हमारे एपिग्राफ्स हैं वो सेंट्रल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं ऑफ डेथ, एम्प्टीनेस, फेल्ड एम्बिशंस, मॉरल डिके और स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन। कुर्ज और जो गाय फॉक्स हैं वो दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं इमोरल लाइफ्स को, जो कि उनकी एंड किस में होती है, डिस्ग्रेस, हेल्पिंग डिस्ग्रेस में, जो कि हेल्प करता है इलियट को अपने पोएम की मेलनकली टोन को और इमेजरी को इस्टेब्लिश करने में फॉर हिज पोएम होलो मैन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। तो जो पोएम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 5 इंडिपेंडेंट सेक्शंस हैं और ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है जिससे कि जो इलियट हैं वो फ्रेगमेंटेड थॉट्स को पोर्ट्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स की, जैसे इसमें रेपिटेशन यूज़ हुआ है, बिब्लिकल रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं, मल्टीपल लिटरेरी अलूजन्स हैं, सिंबॉलिक इमेजरी है और म्यूज़िकल रिदम है। जो फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रेगमेंटेड कंडीशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज ओवरव्यू की। तो सबसे पहला जो सेक्शन है हॉलो मैन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर स्पीकर इंट्रोड्यूस करता है हॉलो मैन को और बताता है कि कैसे वो स्पिरिचुअली एम्प्टी हैं, वीक हैं और लाइफलेस हैं जैसे कि स्केयर क्रोज होते हैं। वो विस्पर करता है इंस्टेड ऑफ कॉन्फिडेंटली बोलने के, क्योंकि उसको डर लगता है आइज़ ऑफ जजमेंट से। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। अब इसमें हम वो पोएट बात करते हैं फियर ऑफ जजमेंट में, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट हमारा सेक्शन एंड किया था। तो जो हॉलो मैन है वो अवॉइड करते हैं इन आइज़ को, जो कि सिंबलाइज करती हैं ट्रुथ को, गॉड को और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को। तो जो हॉलो मैन है वो इस पोएम में इन आइज़ को अवॉइड करता है। अब बात करते हैं द लॉन्ग टू एस्केप जजमेंट बट कैन नॉट ओवरकम देयर फियर।
इसका मतलब है कि वहाँ पर जो हॉलो मैन है वो चाहते तो हैं कि वो एस्केप कर दें जजमेंट को, लेकिन अपने फियर से ही वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो वो एस्केप भी नहीं कर पाते हैं। सेक्शन 3 में बात करते हैं डेड लैंड की। जो सेटिंग है वो बहुत ही ड्राई बैरन हो जाती है, कैक्टस लैंड की तरह। ये एक सिंबलाइजेशन है फॉर द स्पिरिचुअल लाइफलेस वर्ल्ड। जो हॉलो मैन है वो परफॉर्म करता है मीनिंगलेस रिचुअल्स विदाउट जेन्युइन फेथ, क्योंकि उसमें कोई जेन्युइन फेथ है ही नहीं, स्टार्टिंग से हम पोएम में देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 4 की, जहाँ पर हम वेट करते हैं बिना किसी होप के। तो जो स्पीकर हैं वो इमेजिन करते हैं फाइनल मीटिंग आइज़ के साथ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहते हैं। होप जो है वो सिर्फ फैमिली, होप एग्जिस्ट ओनली फैमिली वाइल डिस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस डोमिनेट। जो होप है वो बहुत फॉर्मली हमारे, ये फॉर्मली है, नॉट फैमिली, इट्स फॉर्मली। तो जो होप है वो फॉर्मली एग्जिस्ट करती है, और जो डिस्पेयर और हेल्पलेसनेस है वो डोमिनेट करते हैं इस पोएम के अंदर। सेक्शन 5 है इस वर्ल्ड का एंड। जो पोएम है वो एक फ्रेगमेंटेड प्रेयर से एंड करता है और एक फेमस कंक्लूजन से, जो कि है दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ वेम्पोर। तो जो इलियट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो कभी भी एंड नहीं होगी वन ड्रामेटिक इवेंट की वजह से, लेकिन स्पिरिचुअल डिके, वीकनेस और लॉस ऑफ फेथ से। कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं इस पोएम के अंदर, जैसे स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। ये सेंट्रल थीम है हॉलो मैन की, जिसको जैसे लोग वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं विद गॉड और विद वन अनदर इवन। सेकंड जो हमारी थीम है वो फेलियर टू एक्ट। वन ऑफ द इलियट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ है ये। जो हॉलो मैन है वो डिसीजंस नहीं ले पाता है, वो ट्रैप्ड रहता है लाइफ और डेथ के बीच में, हेवन और हेल के बीच में, एक्शन और इनएक्शन के बीच में, बिलीफ और डिसबिलीफ के बीच में। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर पोएट ने शो किया है कि क्या क्या उनके पास ऑप्शंस थे। ये हमें रिमाइंड करता है कि कैसे इनडिसाइसिव मॉडर्न ह्यूमैनिटी हो गई है। जो थर्ड हमारी थीम है वो है डेथ। जो पोएम है वो कॉन्स्टेंटली रेफ़र करती है टू टाइप्स ऑफ डेथ के बारे में। पहला फिज़िकल डेथ, जो कि होता है डेथ ऑफ द बॉडी, और दूसरा होता है स्पिरिचुअल डेथ, जहाँ पर हमारे लॉस ऑफ सोल और फेथ के बारे में बात होती है। तो जो एलियन है वो सजेस्ट करते हैं कि स्पिरिचुअल डेथ बहुत ज़्यादा वर्स है और फ्राइटनिंग है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल डेथ। डी जो हमारी नेक्स्ट यानी कि थीम आती है वो है फियर। जो हॉलो मैन है वो जजमेंट से फियर करता है, रियलिटी से फियर करता है, ट्रुथ से फियर करता है, गॉड्स की आइज से और कमिटमेंट से फियर करता है। उसके बाद बात करते हैं फेलियर ऑफ सिविलाइजेशन। जो पोएम है वो क्रिटिसाइज करती है मॉडर्न सिविलाइजेशन को। इसके बावजूद जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसके अंदर लोग अपनी मोरालिटी, कंपैशन, रिलीजन और ह्यूमैनिटी को खो देते हैं, उनका लॉस हो जाता है। लास्ट में बात करेंगे होप और डिस्पेयर की। तो जो पोएम है उसके अंदर एक ब्रीफ छोटे छोटे हिंट्स हैं होप के, जिसमें वो प्रेयर और रेफरेंसेस टू गॉड पोर्ट्रे करते हैं। हाउएवर जो हर अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है, क्योंकि जो हॉलो मैन है उसके पास ट्रू फेथ नहीं है। इसीलिए जो डिस्पेयर है वो डोमिनेंट हो जाता है इस पोएम के अंदर। कुछ मेजर सिंबल्स हैं, जैसे स्ट्रॉ सिंबलाइज करता है लैक ऑफ रियल लाइफ को। आइज़ हमने यूज़ करा स्पिरिचुअल विजन दिखाने के लिए। शैडो का मतलब है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं से वो, और वो सिंबलाइज करता है पैरालिसिस को। कैक्टस लैंड का मतलब होता है बैरन स्पिरिचुअलिटी। ब्रोकन स्टोन का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ रिलीजियस फेथ। डाइंग स्टार सिंबलाइज करता है कि कैसे हमारी जो होप है वो फेड आउट हो रही है। और लास्टली रिवर सिंबलाइज करती है बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो ये कुछ मेजर सिंबल्स हैं जो इस पोएम के इम्पोर्टेंट हैं। मेरी एंड से ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो do let me know in the comment section. I'll make sure I will address those doubts of yours. Till then, do not forget to like, share and subscribe to the channel, and do share it with your friends who are in need of the content that I am posting. So yeah, take care. Bye bye.